बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाई हूँ। कीमा भरे बैंगन आज हम बनाएंगे। नॉर्मली जिस तरह हम अपने घरों में बनाते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन मैंने लिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच सूरख मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक के पीसेस डालेंगे। धनिया के पत्ते डालेंगे और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। ये अपने लाजमी शामिल करना है। अगर आप इसमें बेसन नहीं डालेंगे तो जैसे ही आप बैंगन को फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे सारी फिलिंग बाहर निकल जाएगी। तो फिलिंग हमारी रेडी है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं। इसको हम दरमियान में से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम छुरी की मदद से इस तरह से इसके ऊपर तिरछे कट लगा लेंगे। अच्छा, बैंगन को हम जैसे ही काटते हैं ना तो ये फ़ौरन से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं अंदर से। तो इसके लिए एक बेहतरीन टिप ये है, एक बोल में आप पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें और बैंगन के पीसेस जो हैं उसको 1 मिनट के लिए डिप करके बाहर निकाल लें। उसके बाद आपके बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। तो पहले एक साइड पे हम इस तरह से तिरछे कट लगा लेंगे। इसी तरह से फिर हम दूसरी साइड पे कट लगा लेंगे। अच्छा, कट हमने बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम नीचे तक कट लगा देंगे तो सारे पीसेस अलग-अलग हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह से कट लगाना मुश्किल लगे तो आप किसी भी कटिंग बोर्ड वगैरह या फिर प्लेट वगैरह में रख के भी इसके ऊपर कट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक पीस के ऊपर कट लगा के दिखा दिए हैं। बाकी के सारे पीसेस को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर का मिक्सचर लिया है। पहले ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद जो हमने कीमा की फिलिंग रेडी की है उसको हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप जब आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको आप सिंपल रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर साथ में दही भी हो तो फिर तो क्या ही बात है। फिलिंग करने के बाद अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से नीट कर लेना है। तो बाकी के सारे पीसेस भी मैंने इसी तरीके से फिल कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा हम सरसों के तेल को गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम ऑयल को गर्म कर लेंगे तो जैसे ही हम उसमें बैंगन के पीसेस डालेंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मतलब ऊपर से उनका कलर बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वो अभी कच्चे होंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको इसी तरह से साइड चेंज करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो इसके लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिस्क में बरकत दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।